Welcome back, all the students. This is MS Classes. Welcome you to the next lecture of mathematics. The first video which we uploaded was of physics. There we discussed electrostatics. उसका response बहुत ही अच्छा आया आप सबकी तरफ से, and thank you so much. And next we are starting with mathematics. Further हम videos upload करते रहेंगे, ठीक है? तो मैथमेटिक्स आई होप आप लोग घर पर ही हैं, सुरक्षित हैं और कोविड-19 का लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही बोर भी बहुत हो रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर अपन टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड स्टार्ट टेकिंग नोट्स of what we are going to study today, because this is very much important for CBSE boards, as इसकी weightage approximately 10 to 15 marks की है, matrices as well as determinants की combined, and इसका जो JEE मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसकी वेटेज अच्छी खासी आती है. काफी इजी टॉपिक है ये, एंड जैसे जैसे समझते जाएंगे ये इजी होता जाएगा, और एक बार अगर ये छूट जाएगा, लिंक छूट जाएगा, तो आगे की चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी. ठीक है, सो आई होप आप रेडी हैं, एंड वील स्टार्ट विद मेट्राइसेस. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो तुरंत अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें. स्टार्टिंग विद मेट्राइसेस. मेट्राइसेस, सबसे पहले मेट्राइसेस की आप डेफिनेशन नोट कीजिए. आई नो कि मैथमेटिक्स है, लेकिन स्टिल कई जगह पे डेफिनेशंस काम आती हैं समझने के लिए, कहीं कोई पूछेगा नहीं आपसे. As you can see on your screens, the definition of a matrix: a set of numbers in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called m cross n matrix. ठीक है, actually it's an arrangement of numbers. अगर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसको एरे बोलते हैं. ठीक है, अभी आप 11th-12th में अगर अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ तो आपको एरे पता होगा. ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर्स में यूज होता है कि कैसे मेमोरी में चीजें सेव होती हैं. ठीक है, तो ये एक एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. इसमें वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, ये A11, A12, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये कहलाती हैं रोज. हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइन्स हैं ये रोज कहलाती हैं, और वर्टिकल जितनी भी लाइन्स हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कहां तक आ रही है आपको दिख रहा है, 1 2 3 अप टू m. ठीक है, और कॉलम्स आपको कहां तक नजर आ रही है, अप टू n. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11. ठीक है, वैसे ही सेकेंड A12, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A12. सिमिलरली अप टू n कॉलम्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द nth कॉलम. ठीक है, ऐसी रो हम चेंज करते जाएंगे. ये लास्ट रो है, mth रो है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. ठीक है, AM1 पहले हमेशा रो आएगी, देन कॉलम आएगा. ठीक है, और लास्ट में हम इसका डायमेंशन लिखेंगे ऑफ द मैट्रिक्स m क्रॉस n. इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, इसको लिखेंगे ऐसे m क्रॉस n. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, इसलिए हमने बात करी थी mn एलिमेंट्स हैं इसमें. ठीक है, m टाइम्स n. m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हमेशा ऐसे लिखा जाता है, A इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में Aij ब्रैकेट क्लोज m क्रॉस n. रो टाइम्स कॉलम, हमेशा रो टाइम्स कॉलम आता है. ठीक है, कभी भी कॉलम टाइम्स रो नहीं लिखते हैं. ठीक है, अगर यहाँ क्लियर है तो अब हम मैपिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसको कहलाएंगे मैपिंग. ये कहीं कोई पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो हमको ये दिख रहा है कि कैसी मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं. इसमें हमको एलिमेंट पूछा है A12. ठीक है, तो हमको इसकी अगर हम मैपिंग करेंगे तो कैसी मैपिंग होगी, इसकी मैपिंग होगी, ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आप निकाल सकते हैं. जैसे हमको पूछा है A12 क्या है, तो A12 यहाँ पे, ये A12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सिमिलरली A31 पूछा है, A31 यहाँ का एलिमेंट -2. ठीक है, फिर हमको पूछा है A23 कहाँ पे, ये
A23 इक्वल्स टू -5, फिर A32 इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या होता है, रो टाइम्स कॉलम, सो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा बैक जाके इसको फिर से एक बार देखें और फिर से ये वाले क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन स्टिल कहीं पे अगर लिखा हुआ आता है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ ऐसा टर्म लिखा हुआ है तो हमको टर्म्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर दिस एंड दिस एलिमेंट्स दिस, तो हमको पहले पता होना चाहिए भाई स्केलर मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, इसीलिए वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देखते जाते हैं वन बाय वन की कौन सी मैट्रिक्स कैसी होती है। ठीक है, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट, रो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स रो में है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या बनेगा, ओनली 1 रो एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी कॉलम्स, 3। ठीक है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 3। ठीक है, ऐसे ही हम एक और रो मैट्रिक्स देखें अगर तो 0 0 -1 -1 -1, तो ये क्या बन गया, 1 क्रॉस 5। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स विच ओनली हैज कॉलम। ठीक है, 1 सिंगल कॉलम होएगा और एलिमेंट्स इसके अलोंग दी रो होंगे 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर क्या होएगा, 5 क्रॉस 1। ठीक है, ओनली 1 कॉलम एंड 5 रोज। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? एज द नेम सजेस्ट, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स रहेंगे कि डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स रहेंगे। तो पॉइंट इज कि इसमें डायगोनल पे ही एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे कि नंबर 3 हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को, हम एक एग्जांपल लिखेंगे। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, ये कहलाती है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये वाली डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ ये कहलाती है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसको भी हटाएं लाइन को, ये यहां से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, डायगोनल 1 2 3। ठीक है, अगर डायगोनल 1 2 3 आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0। इसका एक और तरीका हो सकता है लिखने का, क्या, Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। ये रिप्रेजेंटेशन आपको अगर समझ में आ रही है कि हमने सेट्स में ऐसी पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं कि Aij कोई भी एलिमेंट A12 या A13 या A22 बराबर किसके रहेगा, 0 के। इसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। अगर I इक्वल के बराबर नहीं है, ये है I, ये है j, I इक्वल के बराबर j के बराबर नहीं है तो इसका होएगा वैल्यू 0। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा है, A21, ये क्या है, A31। जहां पे भी I j के बराबर नहीं है वहां पे एलिमेंट्स क्या है, 0। और जहां जहां पर भी I और j बराबर है वहां पे एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स में आपके भी डायगोनल में ही एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, जस्ट द पॉइंट इज डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे बराबर रहेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे डायगोनल में रहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। जस्ट द पॉइंट इज कि स्केलर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर ऑलवेज इक्वल। इसको अगर हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। ऑल्सो Aij इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल I इक्वल्स टू j।
ठीक है, ये इसकी नोटेशन हो जाएगी। जहां पे आई और जे बराबर टू 2 है, ठीक है, आई और जे जहां पर बराबर होंगे तो ए आई जे एलिमेंट 2 हो जाएगा, और जहां पे नॉट इक्वल है वहां पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0। ठीक है, ये कहलाएगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम्स स्केलर मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन भी आएगा उसका आगे। अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होएगा, for aij equals to 0 for all I not equal to j and aij equals to 1 for all I equals to j। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, अगर मान लीजिए मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऐसी बना रहा हूं, तो डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में 0, ये आपकी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, कहीं पे अगर रो इक्वल्स टू कॉलम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एक स्क्वायर बन जाता है, जहां लेंथ और ब्रेथ सेम होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस। अगर रो इक्वल टू कॉलम है तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और जहां पे इक्वल नहीं होता उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रो नॉट इक्वल टू कॉलम तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम्स टू दी नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होएगा, एज द नेम सजेस्ट, नल मीन्स 0। कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2। ठीक है, 3 क्रॉस 2, ये क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2। दिस इज द नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम्स द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, एक मैट्रिक्स होगी अगर ऑफ द ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या, ठीक है, ये हो गई। अब ये वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मैट्रिक्स का डायगोनल। अभी अपन ने इसका एग्जांपल भी देखा था डायगोनल एलिमेंट्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ये डायगोनल हो गया। ठीक, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये क्या कहलाएगी, अपर डायगोनल मैट्रिक्स। जहां पे भी नॉन 0 है वहां पे अपर डायगोनल ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही लोअर हो जाए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यहां पे 0 आ जाए तो ये क्या कहलाएगी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर एंड लोअर विद रिस्पेक्ट टू होएगा एलिमेंट्स, जहां पर एलिमेंट्स है वो नाम देंगे। अगर एलिमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं तो अपर, लोअर लिखे हुए हैं तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल। ठीक है, ऑर्डर मीन्स m क्रॉस n, r क्रॉस s। ठीक है, m शुड बी इक्वल टू r, n शुड बी इक्वल टू s। ठीक है, कोई भी अगर अलग अलग ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है तो हम उसको इक्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक 1 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ले लें, उसको हम कभी इक्वल नहीं कर सकते 5 क्रॉस 1 मैट्रिक्स से। ठीक है, इक्वालिटी ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली फॉर द इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर सेम है तो
जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे A11 वुड बी इक्वल टू B11, A12 वुड बी इक्वल टू B12, A21 इक्वल्स टू B21 और A22 इक्वल्स टू B22। ठीक है, इसके ऊपर इक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दी है A और दूसरी मैट्रिक्स है B। ठीक है, बताया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। हमने देख लिया कि दोनों स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबके इक्वल कर देंगे, उससे हमको क्या मिलेगी, एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, 2z प्लस w इक्वल्स टू 3, 2x प्लस w इक्वल्स टू 15। यह हमारी थर्ड इक्वेशन, यह हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया। वी कैन सॉल्व फॉर एनी ऑफ द वेरिएबल। हमने y के लिए सॉल्व किया यहाँ पर, तो हमको x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 7 यहाँ पर डालेंगे तो हमको y कितना आ जाएगा 2। ये x की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो हमको आ जाएगी w की वैल्यू 1। ठीक है, सिमिलरली हम w की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो हमको आ जाएगी वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट we'll come to the addition and subtraction of matrices. Next is the addition of a matrix. Addition of a matrix, दो matrices को अगर हमको add करना है तो सबसे पहले उसकी condition क्या रहेगी, that the order of both the matrix should be equal. Order is m cross n equal to r cross s. ठीक है, दोनों matrices maybe they could be rectangular matrix or could be square matrix. ठीक है, कुछ भी मैट्रिक्स हो लेकिन दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा, अगर हमको ऐड करना होगा दो मैट्रिसेस को, सो द प्रोसीजर वुड बी ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, इसका एडिशन करना हमको, तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए है शुड बी एडेड विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एंड आंसर हम यहाँ पे सी में लिख देंगे उसी पोजीशन पे, A11 प्लस B11 इक्वल्स टू C11। ठीक है, ऐसे ही A21 प्लस B21 इक्वल्स टू C21, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ A प्लस B। ठीक है, अब एडिशन में कुछ लॉस चलते हैं, वो कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिविटी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड कि आप किस ऑर्डर में उनको ऐड कर रहे हो, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, एसोसिएटिविटी। अगर मान लीजिए 3 मैट्रिसेस हैं आपके पास, आप पहले 2 को ऐड करके तीसरे से ऐड करते हो, या पहले लास्ट के 2 को ऐड करके फर्स्ट वाले से ऐड करते हो, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड इज, इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। अभी हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है ए, उसमें अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट एडिशन, ए के बाद ऐड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्री एडिशन, ए के पहले ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट की सिग्निफिकेंस मल्टीप्लिकेशन में आती है, एडिशन में इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कम्यूटेटिविटी लॉ ओबे करता है एडिशन। पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं, 0 से किसी भी डिजिट को ऐड करोगे तो आंसर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर यहाँ पे सारे 0 होते तो आंसर ए ही मैट्रिक्स आ जाता। ऐसे ही अगर हम एडिटिव इनवर्स से अगर करते, ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब अगर ए को उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके सारे एलिमेंट्स नेगेटिव कर दिए जाएं, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 है, -3, 4 है, यहाँ पे -4। ठीक है, उल्टा बिल्कुल कर देते तो ऐड करते तो आंसर हमको नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, सारे एलिमेंट्स में रिवर्स कर दो। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, लास्ट इज कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे भी करते थे 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में क्या होता है, भले ही ए और ए दोनों साइड पे है तो हमको इसको कैंसिल आउट करना है,
तो डिपेंड नहीं करता कि ए आगे लिखा है दोनों केसेस में कि ए पीछे लिखा है दोनों केसेस में, या तो प्री में है या पोस्ट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों साइड से उसको एज सच कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम अलजेब्रा में कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज से आप कई सारी मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन द नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर से क्या समझते हैं हम? स्केलर मतलब कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड सेकेंड जो इसका पार्ट होएगा उसमें होएगा मल्टीप्लीकेशन बाय एन अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है, तो अगर किसी भी स्केलर को, किसी भी डिजिट को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली उस स्केलर को मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? k टाइम्स मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में k टाइम्स ए आई जे और ब्रैकेट क्लोज m क्रॉस n, मतलब m क्रॉस n मैट्रिक्स की हर एलिमेंट ए आई जे के साथ k को मल्टीप्लाई करेंगे इररिस्पेक्टिव कि वो एलिमेंट क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 5 को हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। ये हमने रो मैट्रिक्स देखी, 2 टाइम्स एक रो मैट्रिक्स है 101 की। ठीक है, ये क्या हो गया? 202। 3 ये कॉलम मैट्रिक्स है, 3 टाइम्स दिस कॉलम मैट्रिक्स 1 - 1 0, 3 - 3 0। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? ऐसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 टाइम्स मैट्रिक्स A प्लस B प्लस X इक्वल्स टू O। अगर हम वैसे देखते तो ये कि लीनियर इक्वेशन लग रही है। ठीक है, जहां पे A B X यहाँ पर वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स एडिशन है। ठीक है, और ये 2 टाइम्स A जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें A क्या है? एक मैट्रिक्स है, B क्या है? एक मैट्रिक्स है, ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब अगर x को यहाँ पर मल्टीप्लाई, x को करेक्शन यहाँ पर अगर ऐड होना है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा? एक मैट्रिक्स होना पड़ेगा ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि एडिशन पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अपन ने कंडीशन पढ़ी थी। और यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, क्योंकि ये सारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ऑफ 0, 2 ऑफ ऑल एलिमेंट्स बीइंग 0। ठीक है, ऐसे। तो ये x को यही रहने दिया, इसको हमने सब उठा के वहां ले गए। एडिटिव प्रॉपर्टी से 0 से कुछ भी माइनस होएगा तो सब माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या बन गया? -2a -b। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या बन रही थी? x इक्वल्स टू 0 -2a -b। ठीक है, ये थोड़ी स्पून फीडिंग भी कर देते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स के साइड अगर हम RHS में लेके गए तो x इक्वल्स टू -2a -b। -2 पूरी A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -1 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये पूरी B मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दी हुई थी। -2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टाइम B मैट्रिक्स। इन दोनों को हमने एज सच ही माइनस किया, जैसे ऐड करेंगे वैसे ही माइनस भी कर लेंगे। 2 - 3 -4 -2 -6 -1 एंड -8 -5। ठीक है, इससे हमको ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द मल्टीप्लीकेशन बाय अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एज सच इतना सिंपल नहीं है जितना बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर था। इसमें कंडीशन है, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी सो द मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, ये बहुत स्टार पॉइंट है, ये आपको नोट करना ही है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की हमको मल्टीप्लाई करनी है ऑफ अनदर मैट्रिक्स ऑफ r क्रॉस s, फॉर दैट द कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, or rather I should say shall satisfy, is the number of columns in A should be equal to number of rows in B. ठीक है,
इजी टर्म्स में आप याद रखिए कि n और r सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों के इनर चीजें, ठीक है। a और b जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनर साइड में n आ रहा है, उधर पे इनर साइड में r आ रहा है। दीज n एंड r शुड बी सेम, ठीक है। जैसे और जो रिजल्ट होएगा वो बचे हुए एलिमेंट्स m टाइम्स s ऑर्डर का न्यू मैट्रिक्स बनेगा। समझ में? आई विल रिपीट, अगर a मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और b मैट्रिक्स है r क्रॉस s ऑर्डर का, ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब n और r सेम हो। मान लीजिए अगर वो सेम है तो जो रिजल्ट आएगा वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस s ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल देखें, a ऑर्डर है m क्रॉस n का, b ऑर्डर है n क्रॉस p का, ठीक है। तो ये m दोनों n और n सेम है, इस करके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो इसका आंसर आएगा मैट्रिक्स C, उसका ऑर्डर होएगा m क्रॉस p, ठीक है। यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करके देखते हैं, क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो क्या ये इनर चीजें सेम हैं? तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल नहीं है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये वाली मैट्रिसेस देखिए, ये और ये है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑर्डर की, और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। इसमें इनर टर्म्स जो आ रहे हैं ये सेम है, इस करके ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। इसको हम अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। a और b हम लेते हैं, इन लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, ठीक है। ये मैट्रिसेस सबसे पहले चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेबल है, तो यस दे आर मल्टीप्लिकेबल। जो इनका ऑर्डर है इनर एलिमेंट्स 2 एंड 2 वो सेम है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेबल है। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 1, मतलब उसकी 2 रोज होंगी और एक ही कॉलम होएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने का जो प्रोसेस होएगा वो प्रोसेस सीख लीजिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक एलिमेंट के लिए आपको ज्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। जब भी हम मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, रो ऑफ A एंड कॉलम ऑफ B, ठीक है, रो ऑफ A एंड कॉलम ऑफ B, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, फिर हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 1 टाइम्स 2 प्लस -1 टाइम्स 1, ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ C मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के लिए आएंगे तो 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1 प्लस, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 टाइम्स 2 प्लस -1 टाइम 1 और 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 1, तो ये बना 2 - 1 1 और 4 प्लस 3 7। तो ये जो आंसर आया C, ये आया 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, जो कि रिजल्टेंट है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट हमने 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखा था। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 दो सेम स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोसीजर वही रहने वाला है। जब हम A क्रॉस B कर रहे हैं सबसे पहले, तो A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो रो ऑफ A एंड कॉलम ऑफ B, ठीक है। तो A क्रॉस B का फर्स्ट एलिमेंट जो होएगा वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम करेक्शन रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकंड एलिमेंट ऑफ रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है, इसी कॉलम का, ठीक है। AX प्लस BZ, ये पहला एलिमेंट बना। नीचे के लिए सेम प्रोसीजर यहां पे फॉलो करेंगे, CX प्लस DZ, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड कॉलम के लिए अब हम यही रो यूज करेंगे, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। AY प्लस BW, लास्ट एलिमेंट CY प्लस DW, ठीक है।
ये हमने निकाला A क्रॉस B। अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता B क्रॉस A उल्टा, तो क्या करते, पहले B लिखेंगे। ऐसे करने से सिंप्लीफिकेशन हो जाती है इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। जब फर्दर आप मास्टर हो जाएंगे तो फिर आप उसी से ही देख के B क्रॉस A भी निकाल लेंगे, लेकिन इनिशियली सीखने के लिए हम ऐसे जाएंगे, पहले B लिखेंगे फिर A लिखेंगे। B की रो यूज करेंगे और A का कॉलम यूज करेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट यूज निकालना है, इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। XA प्लस YC, XA प्लस YC। सेकेंड के लिए ZA प्लस WC। अब दूसरी कॉलम यूज करेंगे, XB प्लस YD प्लस आगे, और नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट के लिए ZB प्लस WD, ठीक है। अब आप B क्रॉस A और A क्रॉस B को देखेंगे, क्या ये और ये सेम है? इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस यूज करेंगे तो हमको पता है कि जब भी मेट्राइसेस को इक्वेट करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? ये और ये हुआ। क्या ये सेम है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे AX है प्लस YC, यहाँ पे AX है प्लस BZ, ठीक है। सो ये कौन सा रूल कहलाया? कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल हमने ड्रॉ किया है कि कम्यूटेटिव लॉ A टाइम्स B और B टाइम्स A सेम मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। इसका एक एग्जांपल करेंगे हम। सो नेक्स्ट हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं सबका मिश्रण है, एक प्रकार से सबका एप्लीकेशन इसमें होएगा, सारे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। सो क्वेश्चन इज मैट्रिक्स A इज गिवन 1 - 107 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। अगर ये कभी नहीं भी दी हुई हो तो भी पता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। 1 0 0 1, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। हमको एक इक्वेशन दी हुई है दैट A² प्लस 8A प्लस KI, ठीक है। हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ K। तो पहले हमने सॉल्व कर लिया, KI इक्वल्स टू A² माइनस 8A, ठीक है। तो पहले हमको A² चाहिए, उसको 8A से माइनस करेंगे तो हमको KI निकल आएगा। तो A² कैसे निकलेगा? A टाइम्स A, ठीक है। तो 2 टाइम हम A ऑर्डर को, A मैट्रिक्स को अपने आप से ही, उसके आप से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो हमको ये आंसर आएगा, ये आगे हमारे पास A², ठीक है। नेक्स्ट हमको चाहिए 8A। 8A के लिए क्या करेंगे हम? A मैट्रिक्स को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर इज 8, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 माइनस 8 56, ठीक है। और नेक्स्ट इज KI। तो K को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो K 0 0 K, ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो K 0 0 K इक्वल्स टू A² माइनस 8I, ठीक है, 8A, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? -7 0 0 -7। इससे K की क्या वैल्यू आ गई? -7। तो इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करी? मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, फिर मैट्रिक्स एडिशन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यूज करी हमने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, डायगोनल एलिमेंट्स 1, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करना सीखा कि अगर सेम टाइप के, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर सेम होने चाहिए, आउटर एलिमेंट्स जो रहेंगे वही ऑर्डर बन जाएगा, फाइनल भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी, ठीक है। दिस फिनिशेस आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन की और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। टिल देन
सिट बैक, रिलैक्स एंड घर ही पे रहिएगा। कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिएगा, अपने आसपास जरूरतमंदों की हेल्प कीजिएगा, कोई जानवर आपको दिखे तो उन्हें खाना खिलाइएगा, पानी खिलाइएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छे काम कीजिएगा, टाइम मिल रहा है आपको। एंड ये याद रखिएगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखिएगा। और क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी बॉक्स, आर डी शर्मा, ठीक है, उससे क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए, या तो हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, msclasses39@gmail.com। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।